हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव को इतनी सारी ड्रिंक करते देख नैना अपनी नज़रें झुकाते हुए कहती है, मानती हूँ मेरा हक नहीं है आप पर, लेकिन आप बहुत पी चुके हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए अब खाना खा लीजिए। वो आरव का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। आरव अपना हाथ छुड़वाकर सोफे पर बैठ जाता है और नैना उसके सामने वाले सोफे पर। नैना खाने की प्लेट उसके सामने करते हुए कहती है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आरव कहता है, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, खून खौल जाता है मेरा। नैना समझ जाती है आरव अब भी उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा है। नैना कहती है, छोड़िए ना, आज किसी एक ने कुछ बोला है, कल कोई और बोलेगा, किस किस को चुप करवाते रहेंगे आप? आरव के हाथ में कांच का गिलास होता है जिसे वो अपने हाथ में तोड़ते हुए बेहद गुस्से से कहता है, काट दूंगा सबको जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, समझी तुम? आरव का पूरा हाथ खून से भर जाता है। नैना जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में भरकर कहती है, ये क्या किया आपने? कितनी लग गई आपको? वो अपने दुपट्टे से बहते खून को रोकने की कोशिश करती है और साथ ही साथ कहती है, कर लिया ना आपने गुस्से में अपना ही नुकसान, इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा कम गुस्सा कीजिए। पर नहीं, आप कब मेरी सुनते हैं। वो जल्दी से मेडिकल किट लेकर आती है और आरव के हाथ पर पट्टी करने लगती है और साथ में उसका आरव को डांटना चालू ही रहता है, जिसके पीछे उसका प्यार छुपा हुआ था। वो आरव भी महसूस कर रहा था। अब नैना का डर आरव के लिए उसकी फिक्र में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। इधर विवान वॉशरूम से बाहर आकर कमरे में लगी खिड़की पर खड़े होकर सिगरेट सुलगाने लगता है। ना चाहते हुए भी अतीत की याद उस पर हावी हो रही थी, जिन सबको उसने दिमाग से निकाल दिया था। आज वही सब उसे फिर याद आ रहा था। नैना आरव के हाथ पर पट्टी बांधकर उसके पास बैठते हुए खाने की प्लेट उठाकर उसके सामने करती है। आरव उसके सामने अपना चोट वाला हाथ करते हुए कहता है, चोट लगी है हाथ में, कैसे खाऊं? नैना अपने माथे पर हल्की सी चपेट मारते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है, पहली बार वो आरव के सामने खुलकर मुस्कुराई थी। आरव खो जाता है उसकी मुस्कान में। नैना उसके सामने खाने का निवाला करती है और आरव उसके हाथ से खा लेता है। नैना दूसरा निवाला खिलाते हुए कहती है, कब तक गुस्सा करने वाले हैं आप? आरव उसके हाथ से खाता है और साथ में उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू लेता है। नैना बर्फ सी जम जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी उसकी। आरव कहता है, तुम्हें नहीं खाना क्या? नैना कहती है, मुझे भूख नहीं है। वो आरव को खिलाते हुए बोलती है। नैना आरव को अपने हाथों से खिला रही थी और आरव हर निवाले के साथ उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू रहा था। नैना के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, लेकिन ना वो आरव को रोक सकती थी और ना ही रोकना चाहती थी। आरव उसकी तरफ एकटक देख रहा था और नैना उसकी तरफ। प्लेट में से खाना कब का ख़त्म हो गया था, पर इस बात को दोनों को होश ही नहीं था। नैना बस अपने हाथ ऐसे ही प्लेट के पास लेकर जा रही थी जैसे वो खाना ले रही हो, और फिर अपनी खाली उंगलियां आरव के होठों की तरफ करती और आरव भी बस उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू रहा था। बेहद प्यारा एहसास था वो। दूसरी तरफ विवान एक एक करके 4 सिगरेट फूंक चुका था, पर बेचैनी कम नहीं हुई थी उसकी। आरव और नैना अब भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। आरव का फ़ोन रिंग करता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। नैना की खाली उंगलियां आरव के होठों पर थी, जिसका पता चलते ही वो शर्मा जाती है और जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। दरवाज़ा बंद करके वो उससे टेक लगाकर वहीं खड़ी होकर उस पल को याद करने लगती है। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी उंगलियों की तरफ देखती है, जिस पर अभी भी आरव के होठों का एहसास था। वो अपनी उंगलियों को अपने होठों से छू लेती है। एक प्यारा सा एहसास उसको छू कर जाता है। अपनी हरकत पर वो खुद ही शर्मा जाती है। उधर आरव के सामने बार बार नैना का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो आंखें जिनमें अपने लिए बहुत कुछ नजर आ रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। वो मन में कहता है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक दूसरे के ख्यालों में खोए वो बिस्तर पर गिर जाते हैं।
इधर विवान को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बिस्तर से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पलक की याद फिर ताज़ा हो जाती है। 8 साल पहले विवान का कॉलेज का आखिरी साल था। वो अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं होता था। गर्लफ्रेंड भी कपड़ों की तरह बदलता था, या यूँ कहे कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया ही नहीं था जो उसको प्यार के मायने सिखा सके। नए स्टूडेंट का पहला दिन था और हमारी पलक का भी। विवान अपने कुछ बदतमीज़ दोस्तों के साथ बैठे नए स्टूडेंट की रैंकिंग कर रहा था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड रिया भी शामिल थी। वो एक अमीर बाप की इकलौती बिगड़ी हुई संतान थी। इस बात का घमंड उसके चेहरे पर चमकता था। विवान भी कुछ कम नहीं था। वो भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ भी बिजनेस वुमेन थी। दोनों काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, पर विवान से बहुत प्यार करते थे और विवान भी उनसे बहुत प्यार करता था। विवान की देखभाल के लिए उन्होंने एक औरत रखी थी जिसका नाम निर्मला था। उसने अपनी पूरी जिंदगी विवान की देखभाल में ही निकाल दी थी। सब उन्हें घर का हिस्सा ही मानते थे। विवान दिल का बुरा नहीं था, बस अकेले होने की वजह से और थोड़ी गलत संगत में रहकर वो बिगड़ गया था। इस वक्त वो अपने होठों में सिगरेट दबाए नए स्टूडेंट को तंग कर रहा था। उसकी नज़र बराबर मेन गेट पर बनी हुई थी ताकि कोई नए स्टूडेंट उससे बच ना पाए। तभी ऑटो से उतरकर पलक अंदर आती है। पिंक कलर का चूड़ीदार सूट, खुले बाल जो हवा से बातें कर रहे थे, कानों में छोटी छोटी बालियां, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक और 2 चीज़ें जो नैना से अलग बनाती थी। उसकी सुंदर सुंदर आंखें जो नैना से बिल्कुल ही अलग थी, और उसके गालों में पड़ते डिम्पल कोई सादगी में भी प्यारा लग सकता है। ये विवान ने आज देखा था। पलक बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। विवान एकदम से उसके सामने जाकर कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है क्लास में जाने की, थोड़ा हमसे भी बात कर लो। वो सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है। उसके सारे दोस्त उसकी बात पर हंसने लगते हैं। पलक कहती है, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, बातें करने नहीं, हटो मेरे रास्ते से। विवान उसके और करीब जाकर कहता है, और ना हटूँ तो क्या कर लोगी तुम? पलक कहती है, लिसन, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। विवान एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, नाम ही तो पूछ रहे हैं, इतना भाव क्यों खा रही हो, कहीं की महारानी हो? पलक गुस्से में कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। विवान उसका हाथ छोड़ने के बदले उसे और पास करके उसकी कमर पर हाथ रख देता है। पलक एक थप्पड़ खींचकर मारती है उसको और बेहद गुस्से से कहती है, अपनी हद में रहो, समझे? पलक के ख्यालों में खोए विवान का हाथ अपने गाल पर चला जाता है और उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ मुझे आज भी याद है। उसके बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, बेकार है इन अतीत की गलियों में भटकना जिसमें दर्द के सिवा और कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो अपने सारे ख्यालों को झटककर सोने की कोशिश करने लगता है। एक दूसरे के ख्यालों में खोए आरव और नैना भी सो गए थे। अगली सुबह नैना जल्दी से उठ जाती है और जल्दी से नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो आरव के कमरे में जाती है। आरव अब भी सोया हुआ था। उसको देखकर नैना के दिल में रात से जो बेचैनी हो रही थी वो दूर हो जाती है। वो धीरे से आरव के पास जाती है और बहुत आराम से उसके चोट वाले हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी पट्टी खोलने लगती है, इस बात से अनजान कि आरव जाग चुका है और उसे ही देख रहा है। ब्लैक कलर का सूट, गीले खुले बाल जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, गुलाबी गुलाबी होठ, नजरें झुकी हुई। बहुत धीरे धीरे वो पट्टी खोल रही थी और चेहरे पर इतना दर्द जैसे आरव को नहीं उसे ही लगी हो। एकदम से वो अपनी नजरें उठाकर आरव की तरफ देखती है। आरव तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, शुक्र है कि सो रहे हैं, अभी जाग जाते तो शामत आ जाती मेरी। फिर आरव की नकल करते हुए कहती है, मेरे कमरे में किसकी परमिशन से आई हो तुम? आरव मन ही मन मुस्कुरा उठता है। नैना आगे बोलते हुए कहती है, जब मुझे खुद यहाँ ले आते हैं तब कुछ नहीं, अगर मैं खुद आ जाऊँ तो बवाल करने लगते हैं, हाँ नहीं तो? आरव आंखें बंद किए ही सब कुछ सुन रहा था। नैना की करीबी, उसकी मासूमियत, उसका अपनापन आरव को बेचैन कर रहा था, लेकिन वह खुद पर काबू पाकर बस लेटा रहता है।
नैना बहुत आराम से उसकी पट्टी खोलती है और फिर जख्म को साफ करके उस पर दवाई लगा देती है और वो एक नज़र आरव की तरफ देखती है और चाय बनाने नीचे चली जाती है। आरव अपनी आंखें खोलता है और मन ही मन कोई फैसला करता है और उठकर नहाने के लिए चला जाता है। नैना नीचे जाती है, तभी विवान अपने कमरे से बाहर आता है। दोनों की नज़रें मिलती है और दोनों ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं। नैना किचन में चली जाती है और विवान सोफे पर बैठते हुए कहता है, माधव एक चाय दे। इसके बाद वो न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें करोड़ों के माल का घोटाला सीबीआई छानबीन कर रही है। ये उसी माल की बात थी जो सिंह साहब लेकर आए थे। विवान मन में कहता है, लगता है माल की डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। तभी माधव उसके लिए चाय लेकर आता है। नैना 2 कप चाय लेकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आरव वॉशरूम से नहाकर निकला था और इस वक्त अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था, जो कि हाथ में चोट की वजह से वो कर नहीं पा रहा था। नैना अंदर आती है और आरव को देखकर चाय के कप टेबल पर रखकर जल्दी से उसके पास जाकर अपने हाथ से उसके बटन लगाते हुए कहती है, लाइए मैं कर देती हूँ। आरव एकदम से उसके हाथ झटकते हुए कहता है, मैं खुद कर लूँगा। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आरव उसकी तरफ नहीं देख रहा था या देखना नहीं चाहता था। नैना फिर से कहती है, मैं कर देती हूँ ना। आरव गुस्से से उसकी तरफ देखता है। नैना एकदम से चुप हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। आरव रेडी हो जाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। नैना एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव के कदम रुक जाते हैं। नैना कहती है, चाय तो पीकर जाइए। आरव, जो कि खुद को मुश्किल से रोक रहा था, वो गुस्से से पीछे पलटता है और नैना पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है, तुमसे बोला मैंने चाय लाने को? नहीं बोला ना? और अगली बार बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? नैना एक बार भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं करती। आरव गुस्से से बाहर चला जाता है। नैना का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एकदम से आरव को क्या हुआ। आरव के दिल में भी हलचल शुरू हो गई थी। आंखों के सामने बार बार नैना की आंखें आ रही थी और उस पर बेवजह गुस्सा करना याद आ रहा था। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। विवान उसे देखकर कहता है, माल की डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। आरव बाहर जाते हुए कहता है, आजा। वो दोनों घर से निकल जाते हैं। नैना अपने कमरे की बालकनी से आरव को जाते हुए देखती है। दिल उदास हो गया था उसका। वो वापस कमरे में जाकर कहती है, आज क्या हो गया इन्हें, ऐसे क्यों बोला मुझे? वो कभी बैठ रही थी तो कभी खड़ी हो रही थी, कभी बालकनी में जा रही थी तो कभी वापस अंदर आ रही थी। कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था उसे, या यूँ कहें कि उसका दिल आरव के साथ ही चला गया। उधर आरव और विवान किसी के साथ माल की बात करते हैं और ये तय करते हैं कि कल रात माल की डिलीवरी करने की बात करते हैं। विवान गाड़ी चला रहा था और आरव अपने ख्यालों में गुम था, या यूँ कहें कि नैना के ख्यालों में। वो नहीं चाहता था कि वो और नैना एक दूसरे के करीब आए, लेकिन प्यार की दस्तक दोनों के दिल में हो चुकी थी। जहाँ नैना इस बात को मान रही थी, वहीं आरव इस बात को झुठला रहा था। विवान उससे कहता है, हमें बहुत ध्यान से माल की डिलीवरी करनी होगी, खतरा बढ़ गया है। पुलिस और हमारे दुश्मन सभी इस माल की तलाश कर रहे हैं। आरव अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, हाँ खतरा बढ़ गया है तो क्या हुआ, खतरों से खेलने का शौक तो हम हमेशा ही रखते हैं। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, मज़ा आएगा। सारा दिन दोनों घर से बाहर बस अपने काम के सिलसिले में घूमते रहते हैं। इधर नैना बेचैनी से पूरा दिन काटती है। उसके लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा था। वो मन में कहती है, कब आएंगे, शायद अब उनका मूड अच्छा हो। इतना टाइम लगता है क्या? फिर उसे एकदम से क्लब वाली लड़की याद आ जाती है जो आरव के गले पड़ रही थी। वो जल्दी से आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। वही ढीला सा सूट, बिखरे हुए बाल और आरव की बेरुखी से मुरझाया हुआ चेहरा। वो अपने आप को देखकर कहती है, सच में बहन जी ही लग रही हूँ मैं। कहाँ वो मॉडर्न लड़की और कहाँ मैं। आरव जी मेरी तरफ क्यों देखने लगे भला? जिस लड़की ने अब तक अपनी ज़िंदगी में कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जिसने कभी ये नहीं देखा कि वो कैसी लग रही है कैसी नहीं, वो आज खुद को गौर से देख रही थी। वो मन में कहती है, मैं सच में बहन जी हूँ क्या? मैं आरव जी को अच्छी तो लगती हूँ ना? अगले ही पल उसको आरव के शब्द याद आ जाते हैं, वो जैसी भी है तुमसे लाख गुना अच्छी है।
ये याद आते ही उसके होठों पर स्माइल आ जाती है और वो मन में कहती है, नहीं, मैं जैसी भी हूँ आरव जी को वैसी ही पसंद हूँ। फिर वो घड़ी में टाइम देखती है। रात के 10 बज गए थे पर आरव और विवान अब तक नहीं आए थे। बेचैनी ने एक बार फिर घेर लिया था नैना को। माधव उसके कमरे के बाहर आकर नॉक करता है। नैना गेट खोलकर कहती है, जी भैया। माधव कहता है, खाना खा लो वरना आरव भैया गुस्सा होंगे। नैना धीरे से कहती है, हाँ, बस गुस्सा ही तो कर सकते हैं वो। माधव उसके सामने खाने की प्लेट कर देता है। नैना चुपचाप वो प्लेट पकड़ लेती है और अंदर आ जाती है। वो खाने की प्लेट को एक तरफ रखकर वापस बालकनी में चली जाती है। तभी आरव की गाड़ी अंदर आती है। नैना के चेहरे की चमक वापस आ गई थी। गाड़ी में से विवान उतरता है लेकिन आरव नहीं उतरता। नैना बेचैनी से गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। ब्लैक कलर के शीशों में से उसे कुछ नहीं दिख रहा था पर अंदर बैठा आरव नैना को ही देख रहा था और उसकी आंखों की बेचैनी को भी। कुछ देर में विवान वापस आता है जिसके हाथ में कोई छोटा सा बैग था और वो दोनों फिर चले जाते हैं कहीं। इस बार तो नैना की आंखों में नमी आ जाती है। वो भारी मन से कहती है, एक बार बस गाड़ी में से उतरकर अपना चेहरा तो दिखा देते। हाँ नहीं तो। वो वापस अंदर आ जाती है। खाना अब भी वैसे ही रखा हुआ था। 12 बजे के करीब दोनों वापस आते हैं। विवान तो सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। आरव सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाता है। जैसे वो अपने कमरे में जाता है तो कमरे के सामने खड़ी नैना नजर आती है। जिस चीज़ से आरव बचना चाहता था वही उसके साथ हो रहा था। आरव नैना की तरफ देखता है जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी कि अब उससे अच्छे से बात करेगा। नैना मन ही मन कहती है, पूरे दिन दूर रहे, खूब शिकायतें करूंगी, नाराज़ भी होने वाली हूँ मैं आज। इन सब से अलग आरव अपनी नज़रें फेरते हुए कहता है, सोई नहीं तुम अब तक? नैना को ऐसा लगता है जैसे आसमान में उड़ती पंछी को किसी ने लाकर धरती पर पटक दिया हो। नैना कहती है, आप नहीं आए थे ना अब तक तो? आरव अपने कमरे में जाते हुए कहता है, क्यों, मेरे साथ सोना है क्या तुम्हें? उसकी बात पर नैना शर्मा जाती है। वो आरव के पीछे जाने लगती है पर आरव एकदम से उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मना किया था ना तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए। ये कहकर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। नैना अब भी वहीं खड़ी होकर उसके शब्दों को गौर कर रही थी। उसका दिल भर आता है। वो भारी आवाज़ में कहती है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे हो? उसके आंसू आरव के दिल पर गिर रहे थे। वो नैना की बात का कोई जवाब नहीं देता और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। नैना कुछ देर वहीं खड़े होकर आरव का इंतज़ार करती है, फिर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आरव के कान में नैना की आवाज़ गूंज रही थी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव की बेरुखी कभी प्यार में बदल पाएगी और आखिर ये पलक है कौन? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी।